Hello everyone. So today also we'll continue with our constant motion series and we'll discuss some problem based on that, right? So that कि जो concept हमने first video में सीखा था उसकी हम proper application कर जाए और उसमें हमें proper confidence आ जाए, right? So in this problem, ये जो problem है आपका first problem, in this problem it is given एक हमारे पास pulley block system दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ब्लॉक ए इट इज गिवन ब्लॉक ए इज मूविंग विद एक्सेलेरेशन a1 और ब्लॉक बी जो है a2 एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है और क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन ऑफ दीज टू ब्लॉक्स, राइट। अब एक्सेलेरेशन के बीच में अगर रिलेशन पूछा जाए या वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछा जाए या डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन पूछा जाए फॉर द कनेक्टेड बॉडीज, राइट, तो जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, वो सब सेम ही है। Once you have calculated the expression for the relation between the displacement, आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे आपको वेलोसिटी का मिल जाएगा। इफ यू हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, आप उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाएगा। तो प्रोसेस सबका सेम ही है, सेम स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, राइट। एक बार कांस्टेंट रिलेशन आपने निकाल लिया, किसी के लिए भी डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल लिया, कनेक्टेड बॉडीज की के बीच में रिलेशन, तो बिल्कुल वही रिलेशन वेलोसिटी का भी हो जाएगा और वही रिलेशन एक्सेलरेशन का भी हो जाएगा, राइट। सो बेस्ड ऑन द स्टेप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड लास्ट क्लास में, जो हमने डिफरेंट स्टेप्स को देखा था, हम उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि सारे प्रॉब्लम्स जो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं उनको दोनों ही अप्रोच से सॉल्व करेंगे, राइट। एक बार हम इन दो अप्रोच में हमें कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद हम किसी और टेक्निक के बारे में भी देखेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या टेक्निक्स पॉसिबल हैं सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल कराता हूँ जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप जो था हमारा कांस्टेंट मोशन की प्रॉब्लम को डील करने का, स्पेशली नाउ इनटू दिस केस अभी हम जो डील कर रहे हैं वो स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में डील कर रहे हैं। इसके बाद हमारा फोकस होगा वेज कांस्टेंट पे और उसके बाद हम देखेंगे मिक्स टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं, राइट। तो जो पहला स्टेप्स हमारा होता है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर इन टू द सिस्टम, कितने डिफरेंट स्ट्रिंग है सिस्टम में, राइट, वो हम देखेंगे। क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं हमें उतने ही इक्वेशन बनाने हैं। आप इस बात को एकदम बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लो, जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं उतने इक्वेशंस आपको बनाने हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज विल आइडेंटिफाई हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स आर देयर इनटू द सिस्टम। उसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स को हम डिवाइड करेंगे इनटू सेगमेंट्स, स्ट्रिंग को सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो भी मूवेबल बॉडीज हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी बॉडीज हैं जो मूवेबल हैं, जो मूव कर सकती हैं। और जो मूवेबल बॉडीज हैं उनको आप कुछ दे दो, डिस्प्लेसमेंट उनकी किसी भी डायरेक्शन में दे दो, आप वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में दे दो, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में दे दो। अगर मान लो किसी बॉडी की दी हुई है तो उसको तो उसी डायरेक्शन में आप रहने दो, लेकिन जिस बॉडी की कैलकुलेट करनी है आपको, आप उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट जो भी डायरेक्शन आप चाहते हो उस डायरेक्शन में दे दो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी डायरेक्शन में लेना है, राइट। अगर आपने गलत डायरेक्शन एज्यूम किया तो ऑफ कोर्स वो प्रॉपर साइन के साथ आ जाएगा। इफ इट इज रॉन्ग इट विल कम विद नेगेटिव साइन, इफ इट इज राइट इट विल कम विद पॉजिटिव साइन। तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सो फर्स्ट हम अप्रोच 1 के मेथड 1 को हम फॉलो करके इसको फर्स्ट देखते हैं। सो पहला जो काम होगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे कितने डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। तो आप देख लो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम में, यहाँ से इस स्ट्रिंग को फॉर एग्जांपल आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ से ये स्ट्रिंग इस तरीके से, यानी कि सिस्टम में हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, यानी कि एक इक्वेशन हमें बनाना है। वी जस्ट हैव टू फॉर्म वन इक्वेशन, राइट। एंड टू फॉर्म दैट इक्वेशन हम क्या करेंगे, हम उस स्ट्रिंग को डिवाइड करेंगे इनटू सेगमेंट्स। तो सेगमेंट्स कितने हो गए हमारे पास, एक तो ये सेगमेंट हो गया, एक दूसरा सेगमेंट ये हो गया और ये तीसरा सेगमेंट ये हो गया। सो 3 सेगमेंट्स, राइट। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद हर सेगमेंट की आप कुछ लेंथ एज्यूम कर लो, राइट। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से ये वाली जो सेगमेंट है हमारी, इसकी लेंथ को हम कुछ x1 बोलते हैं, x1, और इस सेगमेंट की लेंथ को हम x2 बोलते हैं, राइट। और ये वाली जो सेगमेंट है इसकी लेंथ को हम कुछ x3 बोलते हैं। और हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि x1, x2, x3 है क्या, राइट। x1 क्या है, कैसे इन प्रॉब्लम्स को, स्पेशली जो कांस्टेंट की प्रॉब्लम्स को डील करना है, तो उससे अगर हमारी अप्रोच, हमारी सोच अगर इस रास्ते पे चलती है, राइट, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप सोचोगे तो आपको वो सॉल्व करना, वो फील आपको आएगा,
right? You'll get that feel ki okay, this is how it is happening, right? So what is x1? x1 is the distance between the block A. x1 is the distance between block A and pulley 1. पुली 1 के सेंटर से और ब्लॉक ए के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम x1 बोलेंगे, राइट? व्हाट इज x2? x2 is the distance between the center of pulley 1 and the center of pulley 2, that is x2. What is x3? x3 is the distance between the center of pulley 2 and this rigid support, ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ से और पुली 2 के सेंटर की जो डिस्टेंस है दैट इज x3. ओके, एक बार हमने सेगमेंट्स को डिवाइड कर लिया और जो सेगमेंट, हर सेगमेंट्स की लेंथ को हमने एज्यूम कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो इनएक्सटेंसिबल होते हैं, यानी कि उनकी जो लेंथ होती है वो लेंथ हमेशा कांस्टेंट होती है. तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज कांस्टेंट. सो ये वाली जो टर्म है हमारी वो क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएटिंग, राइट, सो dx1 by dt प्लस dx2 by dt प्लस dx3 by dt, दिस इज इक्वल टू 0. राइट साइड में तो कांस्टेंट टर्म है तो 0. अब देखो यहाँ पे एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, राइट? तो अब चूंकि हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो वेलोसिटी का मिलेगा, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा सोच लो कि इधर इसकी वेलोसिटी, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है v1 है और इसकी वेलोसिटी इधर v2 है, और अल्टीमेटली जो रिलेशन वेलोसिटी का आएगा वही एक्सेलेरेशन का भी आने वाला है. सो व्हाट विल डू, एक बार हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया, राइट? तो उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलेरेशन के बीच में भी रिलेशन निकाल देंगे, राइट? सो dx1 by dt प्लस dx2 by dt प्लस dx3 by dt इज इक्वल टू 0. अब dx1 by dt ये है क्या, dx1 by dt इज द रेट एट विच द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पुली 1 एंड द ब्लॉक ए इज चेंजिंग. जिस रेट से पुली 1 के सेंटर और ब्लॉक ए के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है. अब देखो पुली 1 का जो सेंटर है वो तो रेस्ट में है, तो उसकी वजह से तो डिस्टेंस में कोई चेंज हो नहीं रहा है. लेकिन जो ब्लॉक ए है वो कहाँ, वो क्या कर रहा है, वो पुली सेंटर, जो पुली 1 का सेंटर उसकी तरफ जा रहा है. ब्लॉक जो ए है वो पुली की तरफ जा रहा है. अगर ब्लॉक ए पुली की तरफ जा रहा है तो वो डिस्टेंस को क्या कर रहा है, दोनों के बीच में जो इस सेगमेंट 1 की लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है. तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे माइनस साइन के साथ, सो माइनस प्लस dx2 by dt. अब देखो dx2 by dt क्या है, x2 is the distance between the center of pulley 1 and the center of pulley 2, right? dx2 by dt का मतलब हुआ कि the rate at which the distance between the center of pulley 1 and the center of pulley 2 is changing. तो center of pulley 1 तो रेस्ट में है, उसकी वजह से कोई डिस्टेंस चेंज हो नहीं रहा है. सेंटर ऑफ पुली 2 के बारे में सोचते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पुली 2 का जो सेंटर है दिस, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्लॉक बी. ब्लॉक बी जो है ये पुली 2 के सेंटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड, जो वेलोसिटी, जो एक्सेलेरेशन ब्लॉक बी की होगी वही सेंटर ऑफ पुली 2 की भी होगी, वो पुली 2 के सेंटर की वही होगी. यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो पुली 2 है इसकी सेंटर की जो वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन है वो भी कुछ v2 या a2 होगी, सेम होगी जो ब्लॉक बी की होगी, उसे हमने कुछ v2 मान लिया. अब dx2 by dt लिखते हैं, dx2 by dt, तो पुली 1 तो रेस्ट में है तो उसके कारण तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, राइट? अब पुली 2 नीचे जा रहा है, यानी कि उस सेगमेंट की लेंथ को क्या कर रहा है, इस सेगमेंट की लेंथ को वो इंक्रीज करा रहा है ना, इसकी वजह से इस सेगमेंट की लेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, प्लस v2 प्लस dx3 by dt. अब dx3 by dt क्या है, dx3 by dt इज द रेट एट विच द डिस्टेंस बिटवीन, ये जो हमारा फिक्स्ड वाला सपोर्ट है यहाँ से और पुली 2 के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज हो रही है, उसको हम dx3 by dt बोलेंगे. अब यहाँ पे आप देखो ये जो फिक्स सपोर्ट है ये तो रेस्ट में है, राइट? इसकी वजह से कोई डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा है, यानी कि 0. अब पुली 2 जो है उसका सेंटर नीचे जा रहा है v2 से सेंटर नीचे जा रहा है, यानी कि इसकी वजह से जो सेगमेंट 3 है, राइट, x3 जो सेगमेंट है, थर्ड सेगमेंट, उसकी लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना, इंक्रीज कर रही है. तो आप क्या लिखोगे, इंक्रीज कर रही है तो प्लस v2 लिखोगे, सो प्लस v2 एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो यहां से जो हमें मिला 2v2 इज इक्वल टू v, राइट? यानी कि v1 इज इक्वल टू 2v2, ये हमें मिल गया, राइट? अब एक बार हमारे पास रिलेशन आ गया
वेलोसिटी का, राइट, रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ दीज टू बॉडीज, तो एक बार उसको हम और अगर डिफरेंशिएट करें, विल बी गेटिंग द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन। तो इसको हमने एक बार और डिफरेंशिएट किया, सो dv1 by dt is equal to 2 times dv2 by dt, right? So that will give us the relation between the acceleration. So this is equal to a1 is equal to 2a2, a1 is equal to 2a2, तो ये आपका constant relation आ गया, right? So this is the relation between the acceleration of these two bodies, a1 is equal to 2a2. तो ये तो पहला अप्रोच हुआ, right? अब हम बात करते हैं दूसरे अप्रोच के बारे में। सो मेथड 2। अब मेथड 2 में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन तो है नहीं, जो मेथड 1 का अप्रोच है एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2-3 स्टेप्स तो बिल्कुल सेम ही है। यहाँ भी हमें क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, हम कितने स्ट्रिंग्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। बस डिफरेंस यहाँ पे ये हो जाता है, वहाँ यहाँ पे भी मूवेबल बॉडीज की वेलोसिटी एक्सेलरेशन हम दे देंगे, राइट? जो भी डायरेक्शन में आप देना चाहो उसके अकॉर्डिंग दे दो, जो दिया हुआ है अगर किसी डायरेक्शन में तो उसको रहने दो उसी डायरेक्शन में। उसके बाद एक डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे हम सेगमेंट्स को ड्रॉ कर देते हैं, सेगमेंट्स को ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास वी हैव 3 डिफरेंट सेगमेंट्स, तो इन तीनों सेगमेंट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, राइट? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, इन सेगमेंट्स को हमने ड्रॉ किया, ये फर्स्ट सेगमेंट हुआ, ये दूसरा सेगमेंट हुआ और ये तीसरा सेगमेंट हुआ, राइट? अब सेगमेंट्स को ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, जो सेगमेंट्स के एंड्स पे जो बॉडीज कनेक्टेड हैं उनकी वेलोसिटी को यहाँ हम लिख देते हैं, राइट? जैसे मान लो ये फर्स्ट वाला सेगमेंट लिया हमने, तो फर्स्ट वाले सेगमेंट पे जो बॉडीज कनेक्टेड है, एक तो ब्लॉक ए है और एक पुली 1 है जो उसकी सेंटर है, राइट? तो ब्लॉक ए तो v1 से मूव कर रहा है और पुली 1 जो है वो रेस्ट में है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये तो v1 से इधर जा रहा है, राइट? ये v1 से इधर जा रहा है और ये रेस्ट में है, राइट? अब सेगमेंट 2 की बात करते हैं। सेगमेंट 2 भी क्या है, सेगमेंट 2 से जो कनेक्टेड बॉडीज है उसके एंड पे एक पुली 2 का सेंटर है और एक पुली 1 का सेंटर है। सो पुली 1 का सेंटर तो रेस्ट में है, राइट? सो पुली 1 के सेंटर को हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। पुली 2 का जो सेंटर है वो v2 से नीचे जा रहा है, v2 से नीचे जा रहा है, यानी कि उसको हम दिखा देंगे v2 से। सो दिस इज गोइंग विथ v2, इट इज गोइंग डाउन, राइट? अब सेगमेंट 3 पे आता है। सेगमेंट 3 जो है उसका एक एंड जो है वो कनेक्टेड है एक रिजिड सपोर्ट से जो कि रेस्ट में है, तो ऑफ कोर्स ये तो रेस्ट में है, राइट? और जो उसका एक दूसरा एंड है वो पुली 2 के सेंटर से कनेक्टेड है विच इज मूविंग विथ v2, राइट? तो यहाँ भी हम v2 से कुछ दिखा देंगे, इसे v2 से हमने इसे दिखा दिया, राइट? उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे अप्रोच ये लगाते हैं कि अब चूंकि हमें पता है कि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट का मतलब हुआ कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 0, स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज आएगा नहीं, यानी कि जो चेंज होगा, राइट, टोटल जो चेंज होगा हर सेगमेंट की चेंज को अगर हम ऐड कर दें, सो ये जो अलजेब्रिक एडिशन होना चाहिए ये 0 होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है तो ऑफकोर्स चेंज जो होगा वो 0 ही होगा। तो हम क्या करते हैं, हर सेगमेंट में जो चेंज हो रहा है उसको फाइंड आउट करते हैं और जो टोटल चेंज है, टोटल चेंज को हम इक्वेट कर देते हैं 0 से। दैट इज द बेसिक पॉइंट यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो जैसे फर्स्ट सेगमेंट की अगर आप बात करो तो फर्स्ट सेगमेंट में ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, राइट, ये एंड जो है ये तो रेस्ट में है, तो इसकी वजह से कोई चेंज हो नहीं रहा है इस सेगमेंट में। लेकिन ये जो पॉइंट है ये v1 इधर जा रहा है, यानी कि सेगमेंट की लेंथ को बेसिकली कम कर रहा है, यानी कि उसको क्या लिखेंगे, -v1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -v1। अब हम बात करते हैं सेगमेंट 2 की। सेगमेंट 2 को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो एंड है ये तो रेस्ट में है ना, तो इसकी वजह से कोई लेंथ सेगमेंट की चेंज हो नहीं रही है, राइट? लेकिन ये वाला जो एंड है ये नीचे जा रहा है, यानी कि सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे +v2, राइट? तो यहाँ पे आप लिखोगे +v2, तो +v2। नाउ कम टू सेगमेंट 3। सेगमेंट 3 को अगर आप ध्यान से देखो तो सेगमेंट 3 का जो ये वाला एंड है, दिस एंड इज एट रेस्ट, तो उसकी वजह से लेंथ में कोई चेंज हो नहीं रही है, तो उसको आप रहने दो, वो लेंथ में चेंज कोई करेगा नहीं। लेकिन सेगमेंट, ये जो थर्ड सेगमेंट की इस एंड की अगर आप बात करो तो इट इज मूविंग डाउन विद v2, यानी कि इस सेगमेंट की लेंथ को ये इंक्रीज कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, +v2। तो यहाँ पे आप लिख दोगे +v2, सो +v2। और ये जो टोटल चेंज है ये टोटल चेंज होना चाहिए 0। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि v1
v1 इज इक्वल टू 2v2, यानी कि जो आंसर हमारा है वो v1 इज इक्वल टू 2v2, और इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दो ऑफ कोर्स तो हमें मिल जाएगा a1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 2a2, राइट। सो a1 इज इक्वल टू 2a2, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट। सो एग्जैक्टली सेम ही है जो हमने पहले कैलकुलेट किया है फर्स्ट मेथड में, वही यहाँ भी आंसर आ रहा है। तो आप कोई भी अप्रोच लगा सकते हो, जिस अप्रोच में आप कंफर्टेबल हो, राइट, वो अप्रोच आप लगा सकते हो। एक्चुअली इट इज बेटर टू लर्न बोथ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, दोनों सेम ही है, राइट। तो हमें आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन में, हर सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स है उसमें हमें हर तरह के मेथड्स को आना चाहिए कि कैसे इसको हैंडल करना है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर इनटू दिस प्रॉब्लम इट इज गिवन, हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं और एक पुली सिस्टम है, राइट, कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, a1 a2 के बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, उन्होंने दिया है कि ब्लॉक बी जो है वो a2 से, उसकी एक्सेलरेशन कुछ a2 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो ब्लॉक ए है वो a1 से मूव कर रहा है इन राइट डायरेक्शन, एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, a1 और a2 के बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी बिल्कुल हमारा जो अप्रोच है बिल्कुल सेम ही है। हम कोशिश करेंगे इसको दोनों ही मेथड से, दोनों ही अप्रोच से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ अप्रोच 1, मेथड 1 से इसे कोशिश करते हैं। और आई होप कि अभी तक टिल नाउ यू हैव गॉट सम आइडिया ऑल्सो, आपको कुछ आइडिया हो भी गया, राइट, कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कितने स्ट्रिंग्स है सिस्टम में। तो सिस्टम में हाउ मेनी डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्ट्रिंग्स आर देयर। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं, लेट से यहाँ से मैं देखता हूँ, तो यहाँ से देखो ये जो एक स्ट्रिंग है ये ऐसे जा रही है, 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 और ये यहाँ तक जा रही है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिस्टम में एक ही स्ट्रिंग है, राइट। सिस्टम में एक स्ट्रिंग है, यानी कि विल हैव टू फॉर्म वन इक्वेशन ओनली, राइट। वन इक्वेशन विल बी सफिशिएंट एनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो एक बार हमने आइडेंटिफाई किया कितने सिस्टम में स्ट्रिंग है, उसके बाद क्या करेंगे, सेगमेंट्स, कितने सेगमेंट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे आप देख लो, ये वाला एक सेगमेंट हुआ, एक दूसरा सेगमेंट ये वाला हुआ, एक सेगमेंट ये वाला हुआ, एक सेगमेंट ये वाला हुआ, एक सेगमेंट ये वाला हुआ, राइट। तो कितने सेगमेंट्स हुए, 1 2 3 4 5, हमने सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, 5 सेगमेंट्स हैं। उसके बाद विल आइडेंटिफाई द मूवेबल बॉडीज, तो ए और बी मूवेबल बॉडीज हैं, तो उनकी कुछ वेलोसिटी दे दो, उनकी कुछ एक्सेलरेशन दे दो, राइट। ऑलरेडी इन दिस प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में एक्चुअली उन्होंने दिया हुआ है कि ए1 आप राइट, ए1 की आप मान लो राइट डायरेक्शन में, और जो बी है उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लो। तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसकी जरूरत हमें है नहीं अलग से लिखने की, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो हर सेगमेंट्स है उसकी लेंथ को यहाँ पे लिख देंगे, राइट। जो हम जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि लेट से हमने एज्यूम किया कि इसकी वेलोसिटी कुछ v1 इसी डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी कुछ v2 इसी डायरेक्शन में। अब उससे होगा क्या कि एक बार हम डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, और जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा इनके बीच में वही एक्सेलरेशन का भी होना है, राइट। तो हम पहले वेलोसिटी का हमने एज्यूम कर लिया कि इन रेस्पेक्टिव डायरेक्शन इनकी वेलोसिटी जो है। उसके बाद हम हर सेगमेंट की लेंथ को लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो ये वाली लेंथ हो गई, फिर ये वाली लेंथ हो गई, फिर ये वाली लेंथ हो गई, फिर ये वाली लेंथ आपकी हो गई, ये सेगमेंट, फिर ये वाली एक सेगमेंट हो गई, राइट। तो हर सेगमेंट की, जैसे इसे हम कुछ x1 बोलेंगे, इसे हम कुछ x2 बोलेंगे, और इसे हम कुछ x3 बोलेंगे, ये सेगमेंट जो है, और इसे हम कुछ, ये वाली सेगमेंट, इसे कुछ x4 बोलेंगे, और इस सेगमेंट को हम कुछ x5 बोलेंगे, करेक्ट ना। आफ्टर दैट व्हाट विल डू, हम यहाँ पे लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये जो टोटल है सारे सेगमेंट की लेंथ को हम कुछ l बोलते हैं, जो कि एक कांस्टेंट है। हमें पता है लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो कांस्टेंट ही रहेगी, लेंथ में कोई चेंज होगा नहीं, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड। सो यहाँ पे होगा ये dx1 by dt प्लस dx2 by dt प्लस dx3 by dt
प्लस dx4/dt प्लस dx5/dt and this is equal to 0, राइट. सो dx1/dt, और जैसा मैंने आपको बताया, बहुत बार स्ट्रेस दिया इस पॉइंट पे कि हमें समझ में आना चाहिए कि x1 एक्चुअली है क्या, x2 क्या है, राइट. सो व्हाट इज x1 हियर? x1 इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उससे कनेक्टेड वहां से, और सेंटर ऑफ पुली, राइट, इसके बीच की जो डिस्टेंस है. x2 क्या है? x2 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, सेंटर ऑफ दीज टू पुलीज, राइट, ये x2 है. उसी तरीके से x3 क्या है? x3 ये इस पुली और इस पुली के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दिस इज x3. x4 is distance between center of this pulley and center of this pulley. x5 is the distance between center of this pulley and this point, right. तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए, right. So dx1/dt लिखते हैं. So dx1/dt, अब देखो dx1/dt, so the rate at which the distance between this point and the center of pulley changing. तो ये वाला पॉइंट तो रेस्ट में ही है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट है ये वाला, ये तो रेस्ट में, ये तो फिक्स सपोर्ट है, तो इसकी वजह से तो कोई लेंथ चेंज होगा नहीं. लेकिन ये सेंटर ऑफ पुली क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये v1 से जा रहा है राइट डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है, यानी कि हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे. तो ये हमने लिखा माइनस dx1/dt, जो हुआ वो हुआ माइनस v1. अब dx2/dt देख लो, dx2/dt, अब ये जो पुली है ये तो रेस्ट में है, ये तो मूव कर नहीं रहा है, लेकिन इस पुली का जो सेंटर है ये v1 से इधर मूव कर रहा है, करेक्ट नो, v1 से मूव कर रहा है, यानी कि इसकी वजह से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम हो रही है, तो आप क्या लिखोगे? माइनस v1, राइट. तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस v1, राइट. अब आते हैं x3 सेगमेंट, dx3/dt क्या है? देखो, ये इस पुली और इस पुली के सेंटर के बीच की दूरी, तो ये तो फिक्स है, ये तो मूव कर नहीं रहा है, यानी कि इसकी तो कोई वेलोसिटी है नहीं, यानी कि इसकी वजह से लेंथ में कोई चेंज हो नहीं रहा है, राइट. लेकिन अब इसके बारे में सोचो, ये मूव कर रहा है? यस, ये जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस ब्लॉक बी से इस पुली का सेंटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी जो वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन ब्लॉक बी की होगी वही इस पुली की भी होगी, इस पुली की भी वही होने वाली है, यानी कि ब्लॉक बी की है a2 और v2, तो इस पुली की भी होगी नीचे की तरफ v2, राइट. तो इसे हम लिख देते हैं, इसकी भी होगी v2, राइट. और ये नीचे जा रहा है, सो जब हम dx3/dt लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? प्लस v2, क्योंकि ये डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है ना थर्ड सेगमेंट की, प्लस ये आपकी हो गई v2. नाउ dx4/dt के बारे में सोचो. सो dx4/dt, अगेन dx4/dt इज द रेट एट विच दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस पुली एंड दिस पुली. तो ये वाला पुली तो रेस्ट में है, डायरेक्टली रिजिड फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है, तो ये पुली तो मूव कर नहीं रहा है, तो ये 0 हुआ, और ये नीचे जा रहा है, यानी इस डिस्टेंस को ये इंक्रीज कर रहा है, तो क्या लिखोगे आप? प्लस v2. सो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस v2, राइट. अब इस पे आते हैं dx5/dt आते हैं, तो यहाँ से देखो dx5/dt क्या है? द रेट एट विच दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है जिस रेट से चेंज हो रही है, दैट इज dx5/dt. अब ये तो फिक्स है ना, ये फिक्स है, तो इसकी वजह से कोई चेंज, और ये वाला पॉइंट नीचे v2 से, यानी कि आप प्लस v2 लिख दोगे. सो प्लस v2, राइट. आई होप कि एक बार अगर आपको फील आ गया, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आपने चलना सीख दिया, उसके बाद ये कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम बहुत ही आसान होते हैं, राइट. सो दिस बिकम्स 2v1 is equal to 3v2. 2v1 is equal to 3v2. After that what we can do, we can differentiate both sides. अगर दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करोगे, so 2a1 is equal to 3a2. 2a1 is equal to 3a2. So this is the रिलेशन, 2a1 is equal to 3a2. ये हमारा रिलेशन हुआ कांस्टेंट का इन दो बॉडीज के बीच में. अब इसी को हम अप्रोच 2 से भी देखते हैं. सो मेथड 2 भी हम देख लेते हैं यहाँ पे. अब देखो मेथड 2 में तो हमने डिस्कस ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स को किया, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन तो है नहीं. हम डिफरेंस क्या करते हैं? डिफरेंस यही है कि सेगमेंट्स को ड्रॉ कर देते हैं. तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 सेगमेंट्स हैं, तो हर सेगमेंट को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. सो ये पहला सेगमेंट हुआ, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ये चौथा सेगमेंट, और ये 5वां सेगमेंट, राइट. सारे सेगमेंट्स को हमने ड्रॉ किया.
अब ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं कि एंड जो एंड्स पॉइंट हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं, उनकी वेलोसिटीज एक्सेलरेशन जो है वो हम लिख देते हैं। तो एंड पॉइंट जैसे मान लो ये सेगमेंट 1 हुआ, राइट, ये वाला जो हमारा पहला सेगमेंट हुआ, तो इसका ये पॉइंट 0 से जा रहा है और ये वाला पॉइंट v1 से जा रहा है इधर राइट साइड, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट 0 और ये v1 से इधर। अब सेगमेंट 2 पे आते हैं। अब अगर आप सेगमेंट 2 पे आ जाओ तो सेगमेंट 2 पे ये वाला पॉइंट तो रेस्ट में है ना, ये वाला पॉइंट 0 है, राइट, और ये वाला जो पॉइंट है ये v1 से इधर जा रहा है, राइट, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 0 है, ये 0 है और ये v1 से इधर जा रहा है, करेक्ट नो। सेगमेंट 3 पे अगर आप आ जाओ, सो सेगमेंट 3 पे देखो ये वाला पॉइंट तो रेस्ट में है और ये वाला पॉइंट v2 से नीचे जा रहा है, v2 से जा रहा है नीचे, तो उसको भी यहाँ पे आप लिख लो। सो दिस इज 0 एंड दिस इज v2, राइट। अब सेगमेंट 4 पे आ जाओ। सेगमेंट 4 में अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट तो 0 है ना और ये वाला पॉइंट v2 से नीचे जा रहा है, राइट, सो दैट ऑल्सो विल ड्रॉ हियर। सो ये 0 और ये v2 से नीचे जा रहा है। सेगमेंट 5 पे आ जाओ। सेगमेंट 5 पे आ जाओ तो आपको ये वाला पॉइंट हमारा 0 है और ये वाला पॉइंट v2 से नीचे जा रहा है, राइट, यानी कि उसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज 0 एंड दिस इज v2 से नीचे, राइट, और हमें पता है कि टोटल लेंथ जो है वो तो कांस्टेंट ही रहनी है, यानी कि जो चेंज इन लेंथ हुआ वो चेंज इन लेंथ होगी 0, राइट। तो चेंज इन लेंथ को हम 0 करेंगे, हर सेगमेंट की जो लेंथ में चेंज हो रहा है उसको लिखेंगे और उसका अलजेब्रिक एडिशन करेंगे, सारे चेंज को ऐड करेंगे और उसको 0 से इक्वेट करेंगे। सो अब सेगमेंट 1 में अगर आप देखो तो सेगमेंट 1 में जो लेंथ की चेंज हो रही है, राइट, वो ये तो लेंथ को कम कर रहा है ना, ये वाला जो है एंड ये इधर जा रहा है, यानी कि सेगमेंट की लेंथ को कम कर रहा है, तो आप कम कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, -v1। सो ये यहाँ पे लिखोगे -v1, राइट। अब इसके देखो ये सेगमेंट, ये वाला एंड इधर जा रहा है, यानी कि इस सेगमेंट की लेंथ को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, -v1। सो -v1, राइट। अब यहाँ पे आता हूँ सेगमेंट 3, ये इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी कि ये इस सेगमेंट की लेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीज करा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, +v2। नाउ कम टू दिस। अब ये नीचे जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है, यानी कि सेगमेंट की लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज करा रहा है, तो +v2 लिखोगे। सो +v2, राइट। बिल्कुल वैसे ही अगर आप इस सेगमेंट के बारे में बात करो, ये सेगमेंट तो ये भी नीचे जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है, इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है और ये तो 0 है, इसकी वजह से तो लेंथ में इस सेगमेंट की कोई चेंज हो नहीं रही है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम +v2। सो +v2 इज इक्वल टू 0। सो 2v1 इज इक्वल टू 3v2, राइट। सो ये हमारे पास आ गई कांस्टेंट रिलेशन 2v1 इज इक्वल टू 3v2, और इसको अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। सो विल बी गेटिंग 2a1, we'll be getting here 2a1 is equal to 3a2, right? So that will be the relation between the acceleration. तो ये हमारे, और आप देख लो मेथड 1 से भी एग्जैक्टली सेम ही आंसर हमारा है, राइट। सो हम कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है इनटू द क्वेश्चन हियर कि ब्लॉक ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से देखो यहाँ पे लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रहा है और ब्लॉक बी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, हमें फाइंड आउट करना है कि ब्लॉक सी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ब्लॉक सी की वेलोसिटी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, उसको किसी वेरिएबल के टर्म में ले लेंगे, राइट। जो भी डायरेक्शन आप चाहो उस डायरेक्शन में ले लो, अगर आप गलत डायरेक्शन लोगे तो वो निगेटिव साइन के साथ उसको आना ही है, राइट। मैथमेटिक्स का ये फंडा है, मैथमेटिक्स का यहाँ पे ब्यूटी है कि वो प्रॉपर साइन के साथ आपके आंसर्स को ला देगा, राइट। अगर आप सही एज्यूम करोगे तो वो पॉजिटिव के साथ ही आएगा, अगर आप गलत एज्यूम कर रहे हो तो वो नेगेटिव के साथ आएगा, करेक्ट नो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। सो पहले हम क्या करते हैं कि लेट से हम एज्यूम करते हैं कि इसकी वेलोसिटी को हम कुछ v1 बोल देते हैं, इसकी वेलोसिटी को कुछ v2 बोल देते हैं, और इसकी वेलोसिटी को लेट से हमने नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम किया, उसको कुछ v3 बोल देते हैं। अब ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल के टर्म्स में हम डील करेंगे, हम एक कंस्टेंट रिलेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, और फाइनली हम v1 की वैल्यू क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, v2 की वैल्यू 2 रख देंगे, और v3 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। सो हमने वेरिएबल के टर्म में लिया, उसके बाद क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सिस्टम में हमारे पास कितने डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग
लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, यानी कि सिस्टम में हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है, वन स्ट्रिंग वी हैव इन द सिस्टम। अगर सिस्टम में हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो हमारे लिए एक ही इक्वेशन काफी है, विल जस्ट राइट वन इक्वेशन एंड आवर वर्क विल बी डन, राइट, हमारा काम हो जाएगा एक इक्वेशन से। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम राइट, सो लेट्स से फर्स्ट मेथड वन, अप्रोच वन से इसको पहले कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। हर सेगमेंट की लेंथ को हम लिख देते हैं, राइट। तो ये जो सेगमेंट है, राइट, इस सेगमेंट को लेट्स से ये हमारा एक सेगमेंट हो गया, एक तो सेगमेंट हमारा ये वाला हो गया, एक सेगमेंट हमारा ये वाला हो गया, एक सेगमेंट हमारा ये वाला हो गया, और एक सेगमेंट हमारा ये वाला हो गया। सो टोटल हमारे पास 5 सेगमेंट हो गए, राइट, 1 2 3 4 5। हर सेगमेंट की लेंथ को आप लिख दो, जैसे ये वाली सेगमेंट है तो इसकी लेंथ को कुछ मैं x1 बोल रहा हूँ, इस सेगमेंट की लेंथ को कुछ x2 बोल रहा हूँ, इस सेगमेंट की लेंथ को मैं कुछ x3 बोल रहा हूँ, इस सेगमेंट की लेंथ को कुछ मैं लेट्स से x4, इसको आप कुछ x4 बोल दो, x4, और इस सेगमेंट की लेंथ को मैं कुछ x5 बोलता हूँ, x5, राइट। आफ्टर दैट व्हाट विल डू, हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इसको लिखते हैं कि ये जो है वो कांस्टेंट है, राइट, कांस्टेंट है विच इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और डिफरेंशिएट करते हैं dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt प्लस dx3 बाई dt प्लस dx4 बाई dt प्लस dx5 बाई dt, और ये हुआ 0। dx1 बाई dt, dx1 बाई dt क्या है, dx1, x1 तो डिस्टेंस है ना, x1 तो डिस्टेंस है इस पुली और इस पुली के सेंटर के बीच में। सो dx1 बाई dt इज द रेट एट विच द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस पुली एंड द सेंटर ऑफ दिस पुली इज चेंजिंग, राइट। अब ये वाला पुली तो रेस्ट में है, ये वाला पुली तो मूव कर नहीं रहा है, लेकिन ये वाला जो पुली है, आप देखो ये वाला पुली डायरेक्टली इस ब्लॉक से कनेक्टेड है ना, तो अगर ये ब्लॉक 5 से इधर जा रहा है तो यानी कि इस पुली का सेंटर भी 5 से इधर जा रहा है, राइट। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो पुली है, इस पुली की जो वेलोसिटी है इधर 5 मीटर पर सेकंड है। तो जब आप dx1 बाई dt लिखोगे, dx1 बाई dt, तो ये वाला इधर जा रहा है ना, ये वाला इधर जा रहा है, जिससे ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो इंक्रीज कर रही है, तो आप क्या लिखोगे +5, और आप v1 लिख दो, v1, अभी तो हम वेरिएबल के टर्म्स में लिख रहे हैं ना, सो इट्स बेटर विल राइट, सो v1 प्लस v1, ठीक है, प्लस dx2 बाई dt, dx2 बाई dt आप देख लो, dx2 बाई dt इज द रेट एट विच द सेंटर ऑफ दिस पुली एंड द सेंटर ऑफ दिस पुली, यही तो x2 है ना, जिस रेट से इसके और इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, वो dx2 बाई dt है। अब ये जो है, ये पुली जो है, ये इसका सेंटर देखो आप डायरेक्टली b से कनेक्टेड है ना, b से कनेक्टेड है, यानी कि जो b की वेलोसिटी होगी वही इस पुली की सेंटर की होगी। तो b की अगर v2 है, v2 की वैल्यू ऑफ कोर्स 2 है, तो इसकी भी क्या होगी, v2 होगी, और इसकी, और जो इसकी वेलोसिटी है, इसकी v1 है ना, v1 इधर जा रहा है, ठीक है। अब दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे, ये इसका सेंटर भी मूव कर रहा है और इसका सेंटर भी मूव कर रहा है, इसका सेंटर v1 से इधर जा रहा है और इसका सेंटर v2 से इधर जा रहा है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं dx2 बाई dt, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो दो बॉडीज हैं, राइट, दो बॉडीज हैं, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, dx बाई dt हमें लिखना है, दोनों मूव कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जब आप किसी एक बॉडी के बारे में सोचोगे, विल थिंक अबाउट वन बॉडी, विल फॉरगेट अबाउट अनदर बॉडी, और जब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तो पहले के बारे में भूल जाएंगे, ये हमारा बेसिक फंडा है, राइट। सो dx2 बाई dt आप जब लिखोगे तो हम क्या लिख रहे हैं, हम पहले इसके बारे में सोच रहे हैं, हम इस बॉडी के बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में, तो इसके बारे में जब सोचोगे आप तो इसको आप भूल जाओ, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, राइट। आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बस इसके बारे में सोचो, ये इधर जा रहा है ना, तो ये डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है नहीं, यानी क्या लिखोगे -v2, तो यहाँ पे आप लिखोगे -v2, तो ये हुआ -v2, और उसके बाद अब हम इसके बारे में सोचेंगे, राइट। उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे तो इसको भूल जाएंगे, हम सोचेंगे कि ये रेस्ट में है,
अब इसके बारे में सोचेंगे, अब ये जा रहा है इधर v1 से, इधर v1 से जा रहा है, v1 से जा रहा है यानी कि ये इस डिस्टेंस को क्या कर रहा है, इंक्रीज करा रहा है, इंक्रीज करा रहा है, तो आप क्या लिखोगे प्लस v1, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस v1 प्लस dx3 बाई dt पे आते हैं, dx3 बाई dt, dx3 बाई dt क्या है, dx3 बाई dt है इस सेंटर ऑफ पुली और इस पुली के बीच की डिस्टेंस, और ये पुली तो इधर जा रहा है v2 से, और ये तो रेस्ट में है, तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं, ये तो जीरो है, राइट, इसकी वजह से कोई लेंथ में चेंज होगा नहीं, लेकिन ये इधर जा रहा है ना, तो इस लेंथ को ये कम कर रहा है, कम कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, आप माइनस v2 लिखोगे ना, तो आप लिखोगे माइनस v2, तो यहाँ पे आपने लिख दिया माइनस v2, राइट, ये हो गया dx3 बाई dt। उसके बाद dx4 बाई dt पे आते हैं, तो dx4 बाई dt, x4 क्या है, x4 तो ये डिस्टेंस है ना इस पुली के सेंटर से और इस ब्लॉक की, तो पुली का सेंटर तो क्या है, ये तो रेस्ट में है, और ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक नीचे जा रहा है v3 से, यानी कि ये v3 से नीचे जा रहा है, यानी कि ये इस डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, कितने v3 से, प्लस v3, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे प्लस v3, तो ये होगा प्लस v3, राइट, ये प्लस v3 हो गया, प्लस dx5 बाई dt, तो dx5, अब x5 क्या है, x5 तो डिस्टेंस है x5 जो है डिस्टेंस है इस पुली के सेंटर और इस पॉइंट की, तो ये तो रेस्ट में है, तो ये तो जीरो है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब ये जो है नीचे जा रहा है, यानी कि इस लेंथ को ये इंक्रीज कराएगा ना, इंक्रीज कराएगा कितने से, प्लस v3 से, तो प्लस v3, तो यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस v3, और ये इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, अब देख लो, ये v1 हुआ, ये v1, सो v1 के दो टर्म्स है, सो 2v1, ये 2v1 हुआ, और 2v1 माइनस 2v2 प्लस 2v3 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से 2 तो कैंसिल हुआ, यानी कि हमारे पास आ गया जो v1 माइनस v2 प्लस v3, दिस इज इक्वल टू जीरो, v1 माइनस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप वैल्यूज को रख दो, जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट किया है उन वैल्यूज को यहाँ पे रख दो, तो v1 तो दिया हुआ है ना, v1 की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, v1 देख लो यहाँ पे 5 है, तो v1 की वैल्यू आप 5 रख दो, 5 माइनस v2 की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, 2, ये 2 है, प्लस v3, और v3 की वैल्यू है आपकी 0, सो v3 प्लस 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3 हुआ ना, 3 हुआ, यानी कि v3 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपकी जो v3 की वैल्यू आ गई वो आ गई -3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई आपकी -3 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ कि ये माइनस साइन के साथ आ रहा है, यानी कि जो डायरेक्शन आपने एज्यूम किया है वो डायरेक्शन गलत है, राइट, एक्चुअली ब्लॉक सी जो है ऊपर जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड से, करेक्ट, आई होप इट इज क्लियर, राइट। ये तो हो गई फर्स्ट अप्रोच की बात। अब हम सेकेंड अप्रोच भी देख लेते हैं। सेकेंड अप्रोच में, राइट, मेथड 2, मेथड 2, तो इसमें तो बेसिक कोई खास डिफरेंस है नहीं, बस एक सेगमेंट्स की लेंथ को ड्रॉ करना है, और हमारे पास टोटल 5 सेगमेंट्स हैं, तो हर सेगमेंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट लेट से, ये हमारा दूसरा सेगमेंट, ये हमारा तीसरा सेगमेंट, ये हमारा चौथा सेगमेंट, और ये हमारा पांचवा सेगमेंट। उसके बाद क्या करते हैं, हम हर सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं, उनसे कनेक्टेड बॉडीज हैं, उनकी वेलोसिटीज वगैरह हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप देख लो, यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट से तो ये वाली 0 है, और ये है v1 इधर, राइट, 0 v1, यानी कि ये हो गई आपकी 0, और ये हो गई v1, और v1 हो गई इधर, राइट। सेकंड सेगमेंट पे आ जाओ। सेकंड सेगमेंट को अगर आप देखो तो ये तो हो गई ये v2 इधर, और ये हो गई v1 इधर, राइट, यानी कि v2 v1, तो ये आपकी हो गई v1 इधर, और ये हो गई v2 इधर। सेगमेंट थर्ड पे आ जाओ। सेगमेंट थर्ड पे अगर आप आ जाओ तो सेगमेंट थर्ड जो है ये इधर v2, और ये 0, v2 0। सेगमेंट थर्ड ये वाला था ना, थर्ड, हमने थोड़ा यहाँ पे सेगमेंट्स को प्रॉपर तरीके से हमें करना चाहिए। सो ये हमारा थर्ड सेगमेंट है, राइट। सो ये हो गई। थर्ड सेगमेंट में क्या था, थर्ड सेगमेंट में था हमारा, थर्ड सेगमेंट तो ये था ना, ये v2 से इधर और ये 0, यानी कि यहाँ पे हम इसको, ये v2 से इधर और ये 0। फोर्थ सेगमेंट पे आ जाओ आप,
तो फोर्थ सेगमेंट जो है हमारा ये तो 0 है और ये है V3 से नीचे, सो 0 और V3, ये 0 और ये V3। और वैसे ही जो फिफ्थ सेगमेंट है, तो फिफ्थ सेगमेंट में आप देख लो, फिफ्थ सेगमेंट में ये 0 और ये V3 से नीचे, राइट। सो 0 और V3, ये 0 और V3 से नीचे, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें पता है कि टोटल चेंज इन लेंथ जो है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो होती है कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे आप फर्स्ट सेगमेंट को देखो, तो फर्स्ट सेगमेंट में ये वाला पॉइंट तो रेस्ट में है ना, ये पॉइंट रेस्ट में है, और ये वाला V1 से इधर जा रहा है, यानी कि इस सेगमेंट की लेंथ को क्या कर रहा है, इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज करा रहा है ना, इंक्रीज करा रहा है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे प्लस V1। सेगमेंट 2 पे आ जाओ, सेगमेंट 2 पे देखो, तो अब इसके दोनों एंड पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कैसे आपको सोचना है। तो सबसे पहले जब आप किसी एक पॉइंट के बारे में सोच रहे हो तो दूसरे को भूल जाओ, जब दूसरे के बारे में सोच रहे हो तो पहले को भूल जाओ, क्योंकि ऐसे करोगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगे और आप ऐसे मतलब क्वेश्चन को ज्यादा फील करके उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे दोनों मूव कर रहे हैं कैसे होगा रिलेटिव, ये सब, तो उसके चक्कर में जाओगे तो मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे सोचो, मिस्टेक्स होगा ही नहीं, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं इस एंड के बारे में सोचूंगा, तो इस एंड के बारे में जब मैं सोचूंगा तो इसको भूल जाऊंगा, ठीक है ना। मैं सोचूंगा ये तो रेस्ट में है, राइट। अब ये इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है, यानी कि सेगमेंट की लेंथ को कम कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, -V2 लिखोगे। तो मैंने लिखा -V2। अब इसके बारे में सोचो, जब इसके बारे में आप सोचोगे तो इसको भूल जाओगे। अब ये इधर जा रहा है ना प्लस V1 से, तो आप क्या लिखोगे, प्लस V1। ये सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज करा रहा है, तो आप लिखोगे प्लस V1, तो आप लिखोगे प्लस V1। अब इसके बारे में सोचो, अब ये देखो ये इधर जा रहा है ना, सेगमेंट की लेंथ को कम कर रहा, इसकी वजह से कोई हो नहीं रहा है चेंज, राइट। तो आप लिखोगे प्लस V2, राइट। अब इसके बारे में सोचो, ये तो रेस्ट में है, इसकी वजह से कोई चेंज नहीं। अब ये नीचे जा रहा है, सेगमेंट की लेंथ को बढ़ा रहा है, प्लस V3, यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे प्लस V3, राइट। अब इसके बारे में सोचो, ये नीचे जा रहा है, सेगमेंट की लेंथ को बढ़ा रहा है, प्लस V3, और ये तो रेस्ट में है, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं, प्लस V3, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस V3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, हमारे पास आया 2V1 V2 माइनस V2। यहाँ पे देखो हमने कुछ मिस्टेक किया, यहाँ पे एक्चुअली प्लस V1, ठीक है, माइनस V2 प्लस V1, ठीक है। और यहाँ पे ये तो -V2 होगा ना, ये सेगमेंट की लेंथ को कम कर रहा है ना, तो यहाँ पे -V2 होगा, -V2, करेक्ट। सो 2V1 माइनस 2V2 प्लस 2V3, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया V1 माइनस V2 प्लस V3, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप वैल्यूज को रख दो, V1 की वैल्यू कितनी थी, V1 की वैल्यू थी 5, V1 की वैल्यू थी आपकी 5, सो ये 5 थी, और V2 की वैल्यू कितनी थी, V2 की वैल्यू है 2, सो 5 माइनस 2, सो 5 माइनस 2, 5 माइनस, सो 5 माइनस 2, और V3 तो हमें निकालना है, V3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो जो V3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, V3 प्लस 3 दिस इक्वल टू 0। सो V3 इज इक्वल टू, V3 की जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई -3 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो V3 की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप चेक करो तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे भी जो V3 की वैल्यू है, राइट, वो -3 मीटर पर सेकेंड है, जो पहले वाले अप्रोच से। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये भी एक अच्छे कैटेगरी का प्रॉब्लम है, जहाँ भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस प्रॉब्लम से। अब देखो इस प्रॉब्लम में है क्या, इस प्रॉब्लम में हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, राइट, 2 ब्लॉक्स हैं। तो एक ब्लॉक आपका ये है ब्लॉक बी, इस ब्लॉक में कुछ इस तरीके का एक इस शेप का है ब्लॉक, और इस ब्लॉक की ये वाली जो पोर्शन है, राइट, इस पोर्शन में एक ब्लॉक ए मूव कर रहा है, ठीक है, और ये पूरी सिस्टम से कनेक्टेड है। ये यहाँ पे वॉल है, फिक्स्ड वॉल है, राइट, दिस फिक्स्ड वॉल हियर, राइट। अब इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि यहाँ पे जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए नीचे A1 से जा रहा है, इस ब्लॉक के अंदर ये मूव कर रहा है, ब्लॉक ए जो है इस ब्लॉक बी के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। ये नीचे A1 से जा रहा है और ब्लॉक बी जो है A2 से इधर जा रहा है, ब्लॉक बी A2 से लेफ्ट जा रहा है। सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, A1 A2 के बीच में जो रिलेशन है वो आप कैलकुलेट करो। अब देखो जब ऐसे प्रॉब्लम्स को हमें डील करना होता है जहां एक बॉडी किसी दूसरे मूविंग बॉडी पे मूव कर रही है,
ठीक है ना। तो वहां हम अपने अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस लाते हैं। जैसे इस केस में क्या है कि ए जो ब्लॉक है, ए जो बॉडी है वो मूव कर रही है, बॉडी बी पे मूव कर रही है और बॉडी बी भी मूव कर रहा है, यानी कि वन बॉडी इज मूविंग ओवर अनदर मूविंग बॉडी। तो वहां पे जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो वहां पे हम कैसे प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, अप्रोच तो हमारा बिल्कुल सेम है, जो हमने अभी तक सीखा है बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ भी फॉलो करना है, बस थोड़ा सा हमें रिलेटिव वेलोसिटी के फंडे को यूज करना है। तो आप अगर देखो यहाँ पे जो A1 दिया हुआ है ना, दिस A1, ये जो A1 है ना, दिस A1 इज द relative velocity. This A1 is the velocity of block A with respect to block B. A1 is the velocity of block A with respect to block B. क्योंकि अगर कोई ऑब्जर्वर, जैसे मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे इस ब्लॉक बी पे बैठ जाए तो ब्लॉक बी तो रुक गया, तो उस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, उस ऑब्जर्वर को ये दिखने वाला है कि ब्लॉक ए जो है, ब्लॉक ए नीचे जा रहा है A1 से, ब्लॉक ए नीचे A1 से जा रहा है, राइट। सो ये जो बेसिकली A1 दिया हुआ है ना, दिस A1 इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, राइट। A1 जो दिया हुआ है, दिस A1, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए with respect to block B, राइट। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्लॉक ए है उसकी नेट वेलोसिटी आप लिखो, नेट वेलोसिटी, राइट। तो आप कैसे लिखोगे, तो ब्लॉक ए की जो नेट वेलोसिटी में लिखूंगा, ब्लॉक ए की नेट वेलोसिटी में लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ, और एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी की फंडे को यूज करूंगा। अगर मेरे को लिखना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए नेट वेलोसिटी दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, इस तरीके से लिखूंगा। सो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को डील करो जहां एक बॉडी किसी दूसरे मूविंग बॉडी के ऊपर मूव कर रही है, तो आपको यूज करना इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस को यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट से इसकी वेलोसिटी इधर कुछ v2 है और इसकी वेलोसिटी इधर कुछ, और इसकी वेलोसिटी जो इधर है वो कुछ v1 है, और हमें पता है v1 क्या है, v1 तो वेलोसिटी ऑफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और v2 जो है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक ए है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लॉक ए है आप ध्यान से देखो, ये जो ब्लॉक ए है, राइट, इसकी अगर आप वेक्टर एडिशन करो तो ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी तो इधर है v1, राइट, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में वो नीचे की तरफ है, और बी की किधर है, बी की इधर है, यानी कि बेसिकली दो वेलोसिटीज हैं ब्लॉक ए के पास, एक तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में और दूसरी ए की जो बी की वेलोसिटी है, राइट। सो अगर आप वेक्टर एडिशन करोगे तो आप क्या करोगे, इन दो वेक्टर्स को आप ऐड करने वाले हो, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी आप सेम इस तरीके से एक्सेलरेशन के बारे में भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लॉक ए, तो इसकी जो एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में है वो तो इधर A1 है, और इसमें मेरे को ऐड करना है ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन को भी, जो A2 इधर है, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कितने स्ट्रिंग्स हैं, तो एक ही स्ट्रिंग है सिस्टम में, राइट, एक ही स्ट्रिंग है, उसके दो सेगमेंट्स हैं, राइट। तो उन दोनों सेगमेंट्स को मैं बोल देता हूँ कि ये सेगमेंट 1 हुआ और ये जो दूसरा वाला हमारा सेगमेंट हुआ, राइट। तो इस सेगमेंट की लेंथ को मैं कुछ x1 बोलता हूँ, इस सेगमेंट की लेंथ को x2 बोलता हूँ, और हमें पता है कि x1 x2 है क्या, x1 क्या है, x1 इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ दिस पुली, और x2 क्या है, x2 इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दिस पुली एंड दिस a, राइट, ए ब्लॉक की बीच की डिस्टेंस है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, हम मेथड 1 को ही फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं x1 प्लस x2, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट विच इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट, x1 प्लस x2 इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करते हैं। सो dx1 by dt प्लस dx2 by dt, और ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ 0। सो dx1 by dt, अब dx1 by dt देखो क्या है, जिस रेट से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है ना, वो है, तो ये तो रेस्ट में है। अब ये क्या है, अब ये तो डायरेक्टली आप देख लो इस ब्लॉक बी से कनेक्टेड है ना,
ये वाला जो पुली है ये डायरेक्टली ब्लॉक बी से कनेक्टेड है, यानी कि ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी होगी, ब्लॉक बी की जो एक्सेलरेशन होगी वही इस पुली की भी होने वाली है। और ये ब्लॉक बी इधर जा रहा है V2 से, V2 और A2 से, V2 एंड A2 से, तो ये इधर जा रहा है ना, तो इधर जा रहा है, यानी कि इस लेंथ को क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे -V2, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे -V2, ये -V2 प्लस dx2/dt, dx2/dt, dx2/dt का मतलब क्या हुआ, dx2/dt का मतलब हुआ जिस रेट से इस पुली की और ये डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आपको विजुअलाइज हो जाएगा। सेगमेंट 2 को देखता हूँ, ये जो सेगमेंट 2 है हमारा x2 वाली जो है, x2 ये वाली जो है सेगमेंट है, इस सेगमेंट में ये वाला जो पॉइंट है जो पुली से कनेक्टेड है, पुली के सेंटर से, ये तो इधर जा रहा है ना, ये कितने से जा रहा है, V2 से जा रहा है, V2 ऑफ A2 जो भी बोल दो, V2 से जा रहा है। और ये वाला पॉइंट जो है इसके पास जो वेलोसिटी है, उसके पास एक वेलोसिटी तो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ कितनी है, V1 है, और एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है, वो है V2। ए की वेलोसिटी आप नेट क्या लिखोगे, ए की नेट वेलोसिटी लिखोगे, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में प्लस बी की वेलोसिटी। तो ए के पास जो वेलोसिटी है, ए तो बी के रिस्पेक्ट में नीचे भी जा रहा है और बी के साथ साथ लेफ्ट डायरेक्शन में भी जा रहा है ना, बी के साथ लेफ्ट डायरेक्शन में। तो बी के पास जो है, ए के पास जो है वो दो वेलोसिटी है, वो बी के रिस्पेक्ट में नीचे और जो बी की वेलोसिटी है वो भी है लेफ्ट डायरेक्शन में। सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन v1 डाउनवर्ड डायरेक्शन और v2। अब जब dx2/dt लिखोगे तो दिस इज द dx2/dt इज बेसिकली द रेट एट विच दिस डिस्टेंस इज चेंजिंग, ये वाली लेंथ जिस रेट से चेंज हो रही है। अब ये बताओ कि ये वाला पॉइंट अगर इधर मूव कर रहा है तो क्या इसकी लेंथ में कोई इफेक्ट होगा, इस v2 की वजह से इधर कोई लेंथ में इफेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है इधर वो क्या आएगा, v2 cos 90 वो 0 आएगा। तो ये वाला पॉइंट अगर इधर जा रहा है तो इस लेंथ में तो कोई चेंज होगा नहीं। क्या इस v2 की वजह से कोई लेंथ में चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो इस लेंथ में जो चेंज होगा वो सिर्फ इस v1 की वजह से है, बिकॉज दिस v1 इज अलोंग दिस x2, राइट। तो यहाँ पे dx2/dt आप क्या लिखोगे, आप सिंपली लिखोगे प्लस v1 एंड दिस इक्वल टू 0, सो v1 इज इक्वल टू v2। तो v1 की जो वैल्यू आ गई, v1 की वैल्यू आ गई v2 के बराबर। और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं, once v1 is equal to v2, so we can also say a1 is equal to a2, a1 is equal to a2, this also we can say। अब अगर आप मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, अगर पूछा जाए कि नेट एक्सेलरेशन बताओ, ए की जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, तो ए की नेट एक्सेलरेशन आप क्या कैलकुलेट करोगे, सो विल राइट हियर ए नेट, ए की जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो आप कैलकुलेट करोगे अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, राइट। क्योंकि जो ए की एक्सेलरेशन है वो बी के रिस्पेक्ट में तो नीचे है और बी की लेफ्ट डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। सो लेट्स से अगर आप a1 इज इक्वल टू a2 को कुछ a0 बोल दो, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a0 स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर, राइट। सो दैट इज √2 a0, सो √2 a0, सो दिस इज द, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट, करेक्ट। सो दिस वे वी कैन अप्रोच। सो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइंड कराता हूँ कि जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करो, राइट, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा जब लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सो व्हेनेवर वी सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जब एक बॉडी किसी दूसरे मूविंग बॉडी पे मूव कर रही है तो ऑलवेज, राइट, आप जो बॉडी है किसी, जब दूसरी मूविंग बॉडी पे, जब सेकंड बॉडी पे मूव करिए ना, उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को आप इस तरीके से इस टर्म में लिख दो, उसकी वेलोसिटी मूविंग बॉडी के रिस्पेक्ट में प्लस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी। इस तरीके से रिलेटिव के फंडे को आप यूज करो, आपको हमेशा ही यूजफुल होगा और सॉल्व करना आसान होगा, डील करना बहुत ही आसान होगा, राइट। सो ये तो हो गई फर्स्ट अप्रोच की बात। अब सेकंड अप्रोच भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड अप्रोच में भी वैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पे मेथड 2 को देखते हैं। यहाँ पे मेथड 2 में हमारे पास दो ही सेगमेंट्स हैं, राइट। तो दोनों सेगमेंट्स को हमने ड्रॉ किया, दोनों सेगमेंट्स को, तो एक सेगमेंट तो ये वाला है और जो दूसरा सेगमेंट ये वाला है, राइट। तो जैसे सेगमेंट 1 के एंड की वेलोसिटी, एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी, तो एक तो एंड पॉइंट ये है ना, और जो दूसरा एंड पॉइंट है ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला एंड पॉइंट क्या कर रहा है, ये v2 से इधर जा रहा है और ये रेस्ट में है, तो आप इसको लिख लो। सो ये v2 से इधर जा रहा है, ये v2 से इधर जा रहा है और ये है रेस्ट में। सेगमेंट 1 की बात करो, सेगमेंट 1, अब सेगमेंट ये, सॉरी, ये तो सेगमेंट 1 हो गई ना। सेगमेंट 2 की बात करो, सेगमेंट 2, ये सेगमेंट 2 जो है, इसका ये एंड पॉइंट, ये तो v2 से इधर जा रहा है, v2 से इधर जा रहा है, और ये वाला एंड,
ठीक है, ये वाला एंड ये v1 से नीचे भी जा रहा है और v2 से इधर भी जा रहा है। v1 से नीचे तो इसके रेस्पेक्ट में नीचे जा रहा है, और चूंकि ये इसके साथ अटैच्ड है तो ये जब इधर जाएगा तो ऑफकोर्स ये ब्लॉक भी इधर जाएगा। तो इसके पास दो वेलोसिटीज है, एक तो इसके रेस्पेक्ट में नीचे और जो इसकी वेलोसिटी है वो तो मिलेगी ही, राइट। यानी कि जो ए है, जो ये वाला आपका ये वाला एंड जो है ये तो इधर जा रहा है, v2 से जा रहा है ना, v2 से, हाँ ये तो इसके साथ कनेक्टेड है ना, तो इसकी v2 है, v2 ये v2 से इधर जा रहा है, ये v2 से इधर जा रहा है, और ये वाला एंड जो है ये v1 से तो नीचे भी जा रहा है और v2 से इधर भी जा रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे यूज करते हैं कॉन्सेप्ट को कि टोटल चेंज इन लेंथ हैज टू बी इक्वल टू 0। अब देखो इस सेगमेंट की जो लेंथ में चेंज हुआ वो कितना हुआ, -v2। अब ये तो रेस्ट में ना, अब ये v2 से इधर जा रहा है यानी कि लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, तो आप लिखोगे -v2, ठीक है, -v2। अब यहाँ पे आते हैं, इस सेगमेंट को आते हैं। अब ये सेगमेंट ये वाली एंड इधर जा रही है ना, तो क्या ये वाली जो वेलोसिटी है इस एंड की, इस लेंथ पे कोई इफेक्ट डालेगी क्या, कभी नहीं डालने वाली है, ये इसकी लेंथ पे कोई इफेक्ट डालेगी नहीं, राइट। तो इसकी वजह से तो कोई लेंथ चेंज होगा नहीं। इस v2 की वजह से इसकी ये जो इस एंड की जो वेलोसिटी इधर है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ दिस पार्ट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड, राइट। अब v1 की वजह से देख लो, तो v1 की वजह से ऑफकोर्स ये वाली लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये इसकी जो लेंथ है, इसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग द स्ट्रिंग है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे +v1 एंड दिस इज इक्वल टू v2, सो v1 इज इक्वल टू v2 एंड a1 इज इक्वल टू a2, सो दिस वे वी कैन, सो आप बिल्कुल ऐसे भी इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम बिल्कुल वैसा ही है प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया है, राइट। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स से सॉल्विंग विथ मेथड 1। आई होप कि अभी तक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा और आपको अप्रोच पता चला होगा कैसे हम प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं। सो व्हाट विल डू हियर, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास सिस्टम में। सो यहाँ से जैसे स्टार्ट करो आप, तो यहाँ से ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, यानी कि एक इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। एक और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही केस है जहाँ एक मूविंग बॉडी किसी दूसरे मूविंग बॉडी के ऊपर मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक बी भी मूव कर रहा है इधर, और ये ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर मूव कर रही है, और ये ब्लॉक ए की जो एक्सेलरेशन दी हुई है ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में वो नीचे की तरफ है, ये इसके रिस्पेक्ट में ऑफकोर्स नीचे जा रहा है, और साथ साथ इसके साथ इधर भी जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में भी जाएगा। तो ए की जो है, ए के पास बेसिकली दो एक्सेलरेशन है, एक तो एक्सेलरेशन है ए की बी के रिस्पेक्ट में, वो नीचे की तरफ है, और जो बी की एक्सेलरेशन है वो तो मिलेगी ही क्योंकि ए बी के ऊपर है, राइट। सो यहाँ पे बिल्कुल पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है, एक ही क्वेश्चन से काम चलेगा, कितने सेगमेंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक तो सेगमेंट ये वाला है, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट और पांचवा सेगमेंट। सो टोटल हमारे पास जो है 5 सेगमेंट्स हैं, 5 सेगमेंट्स हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हर सेगमेंट्स की लेंथ को एक बार हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो सेगमेंट ये है, दूसरा सेगमेंट हमारा ये है, तीसरा सेगमेंट हमारा ये है, चौथा सेगमेंट हमारा ये है, चौथा सेगमेंट हमारा ये है, और पांचवा सेगमेंट हमारा ये है, राइट। सो यहाँ पे इसको हम कुछ x1 बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं x2, इसको हम बोल देते हैं x3, इसको हम बोल देते हैं x4, और ये सेगमेंट हमारा, इसको हम कुछ बोल देते हैं x5, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे आप पॉइंट जो ब्लॉक ए है हमारा, तो ब्लॉक ए को आप कुछ ऐसे समझ लो कि ये जो ब्लॉक ए है, तो ब्लॉक ए की जो इस तरीके से, जैसे मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में बताया कि आप जब लिखोगे ब्लॉक ए की नेट एक्सेलरेशन, तो आप लिखोगे ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में प्लस ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन, राइट। ऐसे लिखते हो ना। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी जो ए की नेट वेलोसिटी होगी वो आप लिखोगे वेलोसिटी ए की बी के रिस्पेक्ट में प्लस बी की जो वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो ए की जो देखो, ए की जो एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में है वो तो नीचे है a1, और जो बी की है a2 ये इधर है, ठीक है, वो हमने रिप्रेजेंट किया। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये जो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक ए है, इसकी जो वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में वो v1 कुछ इधर है, और बी की जो है वो v2 कुछ इधर है। तो वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि कांस्टेंट है, राइट।
लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज कांस्टेंट, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट जब करेंगे, सो dx1 by dt, सो dx1 by dt प्लस dx2 by dt प्लस dx3 by dt प्लस dx4 by dt प्लस dx5 by dt एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब dx1 by dt क्या है? dx1 by dt is the rate at which this distance is changing। ये डिस्टेंस जिस रेट से चेंज हो रही है। अब ये क्या है? ये जो डिस्टेंस है ये इस पुली के सेंटर से और इस ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस है ना। अब देखो ये जो पुली है ब्लॉक बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन ब्लॉक बी की होने वाली है वो इस पुली की भी होगी। तो ब्लॉक बी की तो A2 है ना, तो A2 या V2 आप जो भी बोल लो, इसको मैं कुछ V2 बोल देता हूँ। लेट्स से अभी हम वेलोसिटी की टर्म में डील कर लेंगे और इसलिए मैं कुछ V1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी इधर V2 है, तो इसकी वेलोसिटी इधर क्या होगी? वो V2 होगी, करेक्ट नो। यानी कि जैसे सेगमेंट 1, अब जैसे मैं यहाँ पे सेगमेंट 1 को ड्रॉ कर रहा हूँ। सेगमेंट 1 में देखो क्या है, ये वाला जो एंड है ये इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है? ये इधर जा रहा है V2 से जा रहा है ना। और ये वाला जो एंड है, इस एंड के पास एक तो V1 इधर है और V2 इधर है, V2 है। सो जब आप dx1 by dt लिखोगे, dx1 by dt, सो दिस इज द रेट एट विच दिस डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है जिस रेट से चेंज हो रही है, यही है dx1 by dt, राइट। तो ये वाली जो वेलोसिटी V2 है ये तो इस लेंथ को चेंज करेगी नहीं, राइट। ये V2 है, ये भी इस लेंथ को चेंज नहीं करेगी। लेंथ को चेंज तो बस यही करेगा ना, V1 करेगा, इस लेंथ को बढ़ाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आप लिखोगे यहाँ पे प्लस V1, ये हो गया dx1 by dt प्लस dx2 by dt, dx2 by dt, dx2 by dt क्या है? x2 आपका ये है, दिस इज द रेट एट विच द सेंटर ऑफ दिस पुली एंड दिस पुली चेंजिंग। तो ये तो फिक्स है, ये तो मूव करेगा नहीं क्योंकि यहाँ फिक्स रिजिड सपोर्ट्स है। बट दिस इज राइट, ये इस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, तो ब्लॉक इधर V2 से जा रहा है तो ये भी V2 से इधर जाएगा, यानी कि लेंथ को क्या कर रहा है? इस लेंथ को डिक्रीज कर रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे? माइनस V2, यहाँ पे लिखोगे माइनस V2, ये dx2 by dt हुआ, प्लस dx3 by dt, dx3 by dt, dx3 by dt क्या है? द रेट एट विच दिस डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है, जिस रेट से ये वाली डिस्टेंस आपकी चेंज हो रही है वो है। तो ये तो फिक्स है। अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा V2 से, क्योंकि ये पुली देख लो इस ब्लॉक B से कनेक्टेड है ना, तो ये इधर V2 से जा रहा है, तो V2 यानी कि डिक्रीज कर रहा है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस V2, राइट। dx4 by dt, dx4 by dt, dx4 by dt इज द रेट एट विच दिस डिस्टेंस इज चेंजिंग। तो ये तो फिक्स है, ठीक है। अब ये देखो, ये भी इधर V2 से जा रहा है ना, ये V2 से जा रहा है, यानी कि इस लेंथ को ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे? माइनस V2, राइट, प्लस dx5 by dt, dx5। अब dx5 क्या है? द रेट एट विच दिस डिस्टेंस इज चेंजिंग। अब ये तो रेस्ट में है, रिजिड सपोर्ट्स है, और ये इधर जा रहा है V2 से, यानी कि डिक्रीज कर रहा है इस सेगमेंट की लेंथ को। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे माइनस V2, और ये टोटल चेंज जो है इस सेगमेंट की लेंथ दैट इज 0। सो यहाँ से मिला हमें V1 और ये हुआ 1 2 3 4 V2। सो V1 माइनस 4 V2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू 4 V2, राइट। सो V1 इज इक्वल टू 4 V2, ये हमारा आंसर हो गया। और इसको हम एक बार अगर फिर से डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा A1 इज इक्वल टू, हमें मिल जाएगा A1 इज इक्वल टू, राइट, A1 इज इक्वल टू 4A2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 4A2, राइट। अगर मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना हो नेट एक्सेलरेशन, A1 की जो नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन, तो वो क्या होगी? तो A1 की जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो, अब देखो A1 की जो नेट एक्सेलरेशन है, ये तो वेक्टर एडिशन है ना, इन दोनों वेक्टर का सम है, राइट। A1 की जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो है इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन, राइट। तो हम कैसे करेंगे? इसका जो नेट होगा, A की जो नेट एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू, ये होगी अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, राइट। सो दैट विल बी अंडर रूट A1 को कुछ मैं 4A2, A1 दिया हुआ है 4A2, सो दैट इज 16A2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, दैट विल बी रूट अंडर 17A2 स्क्वायर, सो इट इज रूट ऑफ 17A2, राइट। ये जो है नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी A2 की, राइट। सो दिस वे वी कैन solve such kind of problem. I hope it is clear to you, right? Thank you.